नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। मेरे चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी है। मेरे चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी है। इसका मतलब मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है। तो भैया आप लोग इसे इश्क से मत जोड़िए, क्योंकि इश्क नाम की चीज तो मेरी जिंदगी में ही नहीं है। भैया 25 साल का हो गया हूँ, ना तो अभी हमारी कहीं नौकरी लगी है, ना तो हमारी शादी हुई है। इसका मतलब भैया मैं बहुत तगड़े वाला बेरोजगार हूँ। तो भैया इस बेरोजगारी से तंग आकर मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि मेरे घर के छत में जो पंखा लगा है ना, मैं उसमें रस्सी डालकर उसको एक ही झटके में खींच लूं और उसे ले जाकर मैं बाजार में बेच दूं। फिर मैं दूसरे घर के छत के पंखे को खींच लूं, उसको ले जाकर बाजार में बेच दूं। उसके बाद तीसरे वाले पंखे को उतार के बेच दूं, फिर चौथे वाले को बेच दूं। इस तरह से मेरा खर्चा चलता रहेगा, क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ भैया। भाई साहब, शादी मेरी हुई नहीं, नौकरी मेरी लगी नहीं, और पूरे गांव मोहल्ले के आदमी मुझ में इतनी कमियां निकाल दिए हैं, इतनी कमियां निकाल दिए हैं कि मुझ में कमी ही नहीं बची है। सिर्फ अच्छाइयां ही अच्छाइयां बची हैं, लेकिन फिर भी कोई लड़की वाला अपनी लड़की देने को हमें तैयार नहीं है। भाइयों, मोहल्ले वाले तो मोहल्ले वाले, मेरे घर वाले भी आजकल मुझको इतना जलील करते हैं कि अगर मेरे घर पर कोई रिश्तेदार आ जाता है और जाते समय मुझे 10-20 का नोट दे जाता है कि लो बेटा विदाई, चॉकलेट खा लेना, तो उसको घर वाले तुरंत ही ले लेते हैं। तो एक दिन भैया मेरी बुआ आ गई। अब बुआ आ गई तो मेरे मन में भी फिर वही विदाई वाला ख्याल आया, कहीं ना कहीं बुआ जी हमें फिर विदाई देंगी। तो मैंने भी अब की बार दिमाग लगाया। अब मेरी बुआ जी जाने लग गई, बोला लो बेटा 20 रुपए ले लो, चॉकलेट खा लेना। मैंने कहा बुआ जी आप 20 रुपए मुझे मत दो, क्योंकि ये घर वाले मुझसे ले लेते हैं। एक काम करना, आप जब अगली बार आना तो मुझे 20 रुपए का चॉकलेट ही लेते आना। लेकिन भैया आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे घर वाले पिछले 20-25 साल से मुझको घर पे बैठा के खिला रहे थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे थे, घुमाने ले जा रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या इनको दिक्कत आ रही है। अच्छा भैया, आप अगर बेरोजगार है तो आप अपने मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी मर्जी का कुछ करना चाहा तो उसका तुरंत विरोध हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप अपने घर वालों को कुछ सलाह देना भी चाहें तो वो भी उसको नहीं मानते। एक बार हुआ ये कि मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप प्रधानी का चुनाव लड़ लो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चुनाव लड़ना है और बैठे रहना है, बाकी काम तो मैं भागा दौड़ी सब कुछ कर लूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो मेरे पिताजी बोले कि बेटा बात अधूरी नहीं छोड़ते हैं, इसको पूरी करते हैं। हम कहा वो कैसे पिताजी? मतलब कि तू साफ साफ ये बता दे कि मैं पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। मतलब यार करना घर वालों को बेइज्जती ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बेइज्जती करे बगैर तो हटते ही नहीं। तो फिर मैंने कहा पिताजी एक काम करो,
फिर आप ही चुनाव लड़ लो। तो बोला देख, आज से 20-25 साल पहले मैंने एक चुनाव किया था, तेरी मम्मी से शादी की थी, जिसको आज तक मैं भोग रहा हूँ, और जिसका परिणाम तू है, तुझे मैं झेल रहा हूँ। भाई साहब, ये बात मेरे को खटक गई कि ये बात कैसे कह रहे हैं कि भाई मुझको झेल रहे हैं। हम कहा चलो वो बात तो ठीक है कि मुझको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, मैं बेरोजगार हूँ, मेरे से परेशान है, लेकिन मेरे मम्मी वाली बात समझ में नहीं आई कि उनको कैसे वो भोग रहे हैं, झेल रहे हैं। तो एक दिन हुआ ये कि शाम को मेरी मम्मी ने खाना बनाया, मैं खाना खाने के लिए बैठा, तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा चेक करो जरा, बताओ सब्जी कैसी है। मैं कहा मम्मी सब्जी तो कुछ अजीब सी लग रही है। बोला मतलब क्या? मतलब मम्मी इसमें नमक कम है। बोला अच्छा। अब इतने में मेरे पिताजी आ गए, उनको मेरी मम्मी ने खाना दिया। बोला आप बताइए सब्जी कैसी है? तो पिताजी मेरे बोले वाह बहुत स्वादिष्ट है, लाजवाब है, एक नंबर का टेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला ऐसे कैसे एक नंबर टेस्ट बता रहे? बेटा तो कह रहा है इसमें नमक कम है। क्या इसको बेवकूफ गधे को क्या पता, जब शादी हो जाएगी तो पता चलेगा घर को कैसे चलाया जाता है। भाई साहब, तब जाके मुझको समझ में आया तेरी की असली बात तो ये है, मतलब दहशत। भाई साहब, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी बेरोजगार को कोई लड़की देखने वाले आ जाए तब और मुसीबत आ जाती है। ऐसे एक दिन हुआ, उस लड़की वाले देखने आए और मुझे बुलाया गया। अब बुलाया क्या गया, मैं कौन सा कहीं जाता हूँ, मैं घर पे ही पड़ा रहता हूँ। फिर मैं आ गया, तो लड़की वाले पूछे बेटा तुम क्या करते हो? जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैंने कहा देखो जी, हमें आपकी लड़की नहीं पसंद है। एक बार मेरी शादी को लेकर मेरे मम्मी पापा में बहस होने लग गई। मेरे मम्मी कह रही है कि मैं गांव की लड़की से शादी करूंगी, गांव की लड़कियां बहुत काम करती हैं, उनको जो है संस्कार अच्छे मालूम होते हैं। मेरे पापा कहे ना, मैं गांव की लड़की से शादी करूंगा ही नहीं, उनको बोलने की अकल नहीं होती, उनको कपड़े ड्रेस की सेंस नहीं होती। मेरी मम्मी बोली फिर? बोला फिर क्या, मैं शहर की लड़की से शादी करूंगी, वो बढ़िया रहती है। तो मैं भी मन ही मन खुश हो रहा था, हमका साला बेरोजगार तो हूँ, कम से कम ले लो, शादी की बात तो चल रही है, मैं भी प्रसन्न हो रहा था। एक दिन मेरे पिताजी बोले चलो अच्छा चलते हैं, कहीं से लड़की ढूंढ के लाते हैं। अब भाई गांव में एक जगह बातचीत चल रही थी, तो मेरी मम्मी बोली पहले गांव की लड़की देखेंगे। अब होते करते गांव की लड़की देखने चले गए और मैं भी चला गया। गांव की लड़की देखने गए तो वहां बैठे, नाश्ता पानी हुआ। अब लड़की का जो है दिमागी टेस्ट लेने के लिए मेरे पिताजी ने दिमाग लगाया, बोला बेटे एक काम करो, एक मैंगो शेक ला दो। अब वो गांव की लड़की गई बेचारी, फटाक से पहुंची, फ्रिज खोला, उसमें से आम निकाला, आम निकाला और उसको ले गई तवे पे रख कर और उसको सेक के लाई। बोला ये लो पापा आम सेक। मेरे मम्मी की तरफ मेरे पापा ने देखा, बोले ये है तुम्हारी गांव की बहुरिया, ले जाओ आम सेक के खवाएगी। अब वहां बात बिगड़ गई, अब मेरी हालत और खराब हो गई। हम का साला कंगाली में आटा गांव में ही गीला हो रहा है, शहर में क्या होगा। अब वहां जो है मेरे पापा ने मेरी मम्मी को 2-4 बात सुनाई, बोला ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं पहले ही कह रहा था कि अकल नहीं होती इन गांव की लड़कियों में, चलो हम शहर की लड़की देखने चलते हैं। एक हमारे दोस्त है, वो शहर की लड़की बता रहे थे। अब अगले दिन मैं फिर तैयार हुआ, अब शहर की लड़की देखने जा रहा था, सुबेरे सुबेरे गया, ठंडे ठंडे पानी में नहा के
अब बढ़िया जो है तेल ओल लगा के काजर ओजर मरकहवा लगा के पहुंच गया वहां बैठा जो है, कुर्सी उर्सी लगाए थे तो बढ़िया बैठा मैं भी, चाय नाश्ता आया किया। अब मम्मी सोची गांव में तो बड़ी बेइज्जती हो गई हमारी, चलो कोई बात नहीं, वहां नहीं हुई, चलो शहर की लड़की सो जा, हमारे लड़की की शादी हो जा। मैं भी बड़ा अंदर ही अंदर मन प्रफुल्लित हो रहा था। तो लड़की को बोली मेरी मम्मी कि बेटा एक काम करो, पापड़ सेक लाओ। अब वो ठहरी शहर की लड़की। अब मजेदार बात तो यहाँ देखो, वो गई पापड़ निकाला, मिक्सर जूसर में डाला, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा चीनी डाला, दबाया, खर्र, गिलास में छाना, लाके दे दिया गिलास में, बोला लो मम्मी ले लो पापा पापड़ से। मर गया मैं तो, इसके पापड़ सेक उसके आम सेक ने तो मार दिया। मैं तो ऐसे ही लगता है रणुआ ही मर जाऊंगा, अब हमारी शादी नहीं होगी। अब भैया कहते हैं ना, वहां से भी बात नहीं बनी। और कहते हैं ना, मुश्किल गरीबी बेरोजगारी जब पीछे लग जाए तो पीछा छोड़ती नहीं। एक दिन भाई साहब, मेरी गरीबी और बेरोजगारी की हालत ये देखो, एक दिन मैं जो है शहर में चला गया, एक जगह लिफ्ट में घुस गया। अब वहां एक लड़की फोन पे बात करते हुए आ रही है। अब आके मेरे पास खड़ी हुई, बोली हाँ हाँ अभी फोन रख दे, अभी मेरे पास ना एक हैंडसम लड़का खड़ा है और मैं इससे दो बात करके फिर अभी बताती हूँ, दो बात कर लूँ फिर मैं अभी बात करती हूँ, ठीक है, ओके ओके रख दे, ओके बाय। अब उसने फोन रख दिया, मैंने सोचा ले अब तक तो बात नहीं बनी, लेकिन यहाँ बात जरूर बन जाएगी। अब मैं अंदर ही अंदर प्रसन्न फिर से होने लग गया। वो जैसे उसने फोन रखा मेरी तरफ, बोला अंकल जी सॉरी। वो क्या है कि मेरी वो एक दोस्त है, उसको फोन पे चिपक जाती है तो फोन रखती नहीं है। मैंने इसीलिए उससे झूठ बोलना पड़ा कि मेरे पास एक हैंडसम लड़का खड़ा है, तो उससे झूठ बोला, जब जाके वो फोन हटाया है। नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इस ठंड में जो है वीडियो बनाते हैं भाई साहब एकदम हालत पतली हो जाती है। आप लोग ना वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको मिलेंगे फिर एक नई कॉमेडी के साथ, एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।